हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 9 से कुछ सवाल सॉल्व करेंगे जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन हर प्रकार के कंपटीशन मैथ में भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बिंदु 1 और -2 तथा 4 और 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 2 1 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये दो बिंदु हैं और मिलाने वाले रेखाखंड का जो मध्य बिंदु है वो किस अनुपात में विभाजित करेगा। ये कोई दो बिंदु हैं और ये एक बिंदु है जो मान लिया हमने लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो अंतर विभाजन सूत्र से दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड में एक कोई बिंदु विभाजित करता है तो अंतर विभाजित है, तो उसके लिए सूत्र होता है x बार इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार y के लिए भी होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको x1 x y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, ये x बार और ये y बार, ये m1 और ये m2। तो बस इसमें ये मान रख देते हैं। तो x बार 2 है, m1 लैम्डा इंटू 4 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ जाता है और जब लैम्डा इज इक्वल टू 1 और 1 इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब 1 अनुपात 2 में विभाजित करेगा। इसी प्रकार y से भी सॉल्व कर लेंगे तो ये 1 अनुपात 2 में ही विभाजित करेगा। जो ये लैम्डा अनुपात 1 माना था हमने, इसको या तो लैम्डा 1 मान लो, इसको लैम्डा 2 मान सकते हैं और फिर सॉल्यूशन करेंगे जब भी 1 अनुपात 2 ही आंसर इसका आएगा। इसी का ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है। क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है, हर प्रकार से पूछा जा सकता है। यदि बिंदु A 2 और 5 तथा बिंदु B के निर्देशांक नहीं दे रखे, मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P -1 और 2 3 अनुपात 5 में के अनुपात में अंतर विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब यहाँ बिंदु P विभाजित कर रहा है 3 अनुपात 4 में, A बिंदु दिया हुआ है, B नहीं दिया हुआ, तो ये रेखाखंड है। A बिंदु ये है, ये P है और ये B को हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा। और किस अनुपात में विभाजित किया हुआ है 3 अनुपात 4 में, 3 अनुपात 4 में। तो m1 और m2 कितने हो जाएंगे 3 और 4। तो अंतर विभाजन का सूत्र लगा देंगे और इसमें इसका मान रखेंगे तो अल्फा का मान आ जाएगा -5, क्योंकि 3 अल्फा m1 3 और x2 अल्फा है ना, और m2 4 और x1 2 और x बार -1। इस प्रकार सॉल्व करते हुए इसका अल्फा का मान आ जाएगा -5। अब y बार में
y का मान रखने पर फार्मूले में रखेंगे, इससे बीटा का मान आ जाएगा -2। तो यानी कि अल्फ़ा का मान -5 और बीटा का -2। तो अल्फ़ा और बीटा के मान आ गए, तो इसका मतलब बी के निर्देशांक आ गए। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -5 और -2 आंसर। क्वेश्चन किसी भी प्रकार घुमा के पूछ सकते हैं, इसका पैटर्न और फार्मूला एक ही तरीके से है। तो आइए इसके एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लास 10th में आने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, चैप्टर 9। क्वेश्चन 10 है ये, यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः दिए हुए हैं, ये कोई त्रिभुज है, इसके मध्य बिंदु दिए हुए हैं, तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो माना त्रिभुज के शीर्ष ए बी सी, उनके निर्देशांक क्रम से मान लिए x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये मान लिए, ठीक है। ये इनके मध्य बिंदु हैं, इनको भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर, कुछ भी, पी क्यू और आर, है ना। तो मध्य बिंदु दिए हुए हैं, जब दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 का मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होगा x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y बार के लिए y बार इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो पहले AC भुजा के लिए तो यहाँ 1 दे रखा है x बार, और x1 और x3 अपॉन 2, और y बार दे रखा है 2 y1 प्लस y3 अपॉन 2। इससे इक्वेशन बन जाएगी x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसी प्रकार BC के लिए कर लेंगे, तो इससे इक्वेशन 2 आ जाएगी, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन 2। अब AB के लिए फार्मूला वही लगेगा, और इससे बन जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 और y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -2, इक्वेशन 3। अब पहले इधर का सोल्व करेंगे, फिर इधर का सोल्व करेंगे। अब इधर इक्वेशन समीकरण 1 व 2 से या 2 व 3 से किसी प्रकार भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2, और इधर से x3 का मान निकाल लेंगे, तो ये x2 उधर चला जाएगा, तो इससे x1 प्लस x3 की जगह हो जाएगा 4 माइनस x2 इज इक्वल टू 2। तो x1 माइनस x2, और ये 4 उधर गया तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस का 2 बच गया। अब समीकरण 3 से x2 इज इक्वल टू x1 रखने पर, तो इसमें x2 की जगह क्या रख देंगे, x1 माइनस का, तो x1 माइनस, तो ये साइन है ही, और माइनस का x1 और रख देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2x1 और माइनस का 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x1 इज इक्वल टू आ गया -1। अब इस मान को समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 ये थी, इसमें रखने पर x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2, तो -1 रखा, तो x3 का मान आ जाएगा 3, और x3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो x3 का मान आ जाएगा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, तो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, तो x2 का मान आ जाएगा 1। इस प्रकार ये सॉल्यूशन कर लेंगे। इसी प्रकार y के लिए ये पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा।
y1 प्लस y3 इजिकल टू 4 और y1 तो y3 का मान निकाल के समीकरण 2 से और -2 माइनस y2 इजिकल टू 4 तो y1 माइनस y2 इजिकल टू 6 हो जाएगा। फिर समीकरण 3 में रख देंगे। इसी प्रकार सॉल्व करते हुए y1 का मान आ जाएगा 2 और फिर y3 का मान आ जाएगा अपने पास y3 का मान आया था ये 2 और y2 का मान आ जाएगा -4। तो x1 इजिकल टू 1 तो x1 का मान -1 और y1 का मान 2 है ना, ये रहा। और x2 का मान 1 और y2 का मान -4 और x3 का मान 3 और y3 का मान 2। ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये निर्देशांक ABC के निर्देशांक आ गए। सॉल्यूशन बड़ा दिख रहा है लेकिन तुरंत सॉल्व किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और आपको क्लास 10th के क्वेश्चन भी मिलते रहें जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं।